जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुधांशु टाक, इम्यूनिटी बूस्टर फूड पे बातें करेंगे। सुधांशु जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, नमस्ते जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब ऐसी बातें करते हैं ना सुधांशु जी, हाँ कि जी, दिल की गहराइयों से, तो मुझे लगता है कि कोई डीप फ्राई करके निकाला है आपने। नमस्कार। नहीं सही है। ऐसा देखिए, सब चीजें दिल से जुड़ती हैं जी। और वर्तमान में जो समय कालखंड चल रहा है जी, उसमें भी जो है वह इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर जी, और भावनात्मक सुरक्षा तक सभी कहीं न कहीं दिल से जुड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और तभी हमारे जो पुराने जमाने के जो खाने हैं, फूड हैं, हाँ वो हाँ जी। बहुत गहराई से, मतलब तेल की बहुत या घी की बहुत गहराई में जाकर निकलते थे। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉमन वो बात है ऐसी कि कुछ अरसा पहले की बात है, जब आप और मैं कुछ छोटे थे, तब तो बड़े जो हमारे यहाँ की लोकल भाषा में जीमड़ कहते हैं जी, उसमें वही घी की तली हुई बहुत डीप फ्राई की हुई पूरियां होती थी, हलवे होते थे, और ये कहता था कि हलवा रोता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो सारी बातें अब सुधांशु भाई कहाँ गई और क्यों गई? देखिए, जब देसी घी ही चला गया जी, तो उन बातों को जाना ही था। बातें भी चली गई। आप इसे यूं समझें कि देसी घी का वास्तविक स्वरूप जी, हमारे भोजन से, हमारी थाली से गायब हो चुका है। हाँ हाँ हाँ। देसी घी का मिलावटी स्वरूप जब से हमारे बाजार में आया, उसके जी। बाद वह दुकान से होता हुआ हमारे घर में प्रवेश कर गया। जी, आप अगर थोड़ा सा इसके मूल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि देसी घी एक बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही हेल्दी फूड के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। और देसी घी भी कौन सा? अपने गाय का देसी घी। गाय के घी के अंदर में जो तत्व होते हैं जी, वह इसको लिक्विड गोल्ड के तौर पर इसकी पहचान कराते हैं। आज अगर आप किसी भी बड़े फूड एक्सपर्ट से, किसी भी बड़े हेल्थ एक्सपर्ट से या किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि देसी घी के अंदर में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। देसी घी भारतीय घरों में और विशेषकर राजस्थान में पारंपरिक तरीके से जो बनने वाला, जो हमारे यहाँ पर जो घी बनता था, जिसे हम ऑर्गेनिक घी कह सकते हैं, वह सेहत के लिए अमृत के समान होता है। और इसमें भी अगर आप जाके देखें तो जब हम दही को बिलोने से मथकर जो उसका जब मक्खन बनाया जाता है और फिर मक्खन को निकालकर जब पकाकर जो घी बनाया जाता है, यह घी विशेषकर बच्चों के लिए सबसे बड़े न्यूट्रिशियस फूड के रूप में जाना जाता है आज भी, है ना? और उस घी से जब हम पकवान बनाएंगे तो वह निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए जो है वह सर्वाधिक इम्यूनिटी बूस्टर वाला फूड सिद्ध होगा जी। तो आज ये से शुरू करते हैं। या कुछ लोगों को जरूर इसमें जो है वो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी जी। तो सुधांशु भाई, अभी जो शोध हुई है, रिसर्च वगैरह जो हुई है, उसमें तो यही कहा गया है कि जो गाय का घी है किसी भी सूरत में आपको नुकसान नहीं कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा सर, है ना? अमृत के समान आपने कहा कि अमृत के बराबर है वो घी। तो मतलब घी अगर कोई खाना चाहे तो अभी भी खा सकते हैं जमा के। उसके बाद कुछ ऐसा एक्टिविटीज करने की जरूरत पड़ती है क्या? कभी घी ज्यादा खा ले तो पचाने के लिए कुछ करें? देखिए, जो शुद्ध गाय का देसी घी होता है जी, यह सुपाच्य होता है, मतलब यानी कि यह बहुत बेहद हल्का और बेहद सुपाच्य होता है जी। पचाने वाली बात तो, चूंकि हमारे यहाँ पर वैसे ही अभी इन दिनों बहुत तेज गर्मी है और जोधपुर गर्म शहर सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है जी। तो हम जब बाहर जाएंगे, हम सामान्य घर का काम करेंगे, गृहिणियां भी घर का काम करेंगी, तो उसके अंदर में पसीने के निकलने की और शरीर के मेहनत की जो संभावना है वैसे दुगनी या तिगुनी हो जाती है। तो घी जो है वो हमारे शरीर में पच जाता है जी। ये पुराने समय से चला आ रहा है, इसीलिए हमारे शरीर में तेज मिर्च मसाले भी जो है ऐसी भरी गर्मी में हम खा लेते हैं। और वह इसीलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहता है और वह पच भी जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए मतलब फायदे का तत्व है जी। और बड़ी कभी कभी तो हम उलझ जाते हैं, जो सामान्य आदमी है, हम उसमें शामिल ही है कि कई तरह की डाइट बताते हैं डॉक्टर्स। उसमें एक डाइट विशेष है, उसमें कहते हैं कि आप डार्क चॉकलेट खाइए और उसमें पनीर खाइए, उसमें जो फैट है वो खाइए, लेकिन रोटी मत खाइए तो भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो एक तरफ तो ये भी बातें होती है, दूसरी तरफ ये होती है कि फैट मत बढ़ाइए। देखिए, रोटी का स्वरूप भी चेंज हो गया जी। आज अगर अपन विशेषकर मारवाड़ की बात करें जी, तो हमारे यहाँ जो पैदा होता था वो बाजरा होता था।
बिल्कुल। और बाजरा आज पूरे विश्व में ग्लूटेन फ्री फूड के नाम से सबसे सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला अन्न है। वाह। आप बाजरे की रोटी का अलग स्वाद है। हमने क्या किया, हमने हमारे बाजरे की रोटी को गेहूं से परिवर्तन कर लिया जी। और आज हम बात करते हैं कि साहब रोटी ना खाएं, लेकिन अगर बाजरे की रोटी, जिसे कई जगह भाकरी भी कहा जाता है, इसकी आप रोटी के स्वाद से लेकर इसके तत्वों पर बात करें तो बाजरा प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और बाजरे के फायदों की बात करें तो न केवल ये पाचन क्रिया को ठीक रखता है बल्कि कई बीमारियों को भी दूर रखता है। लेकिन हमने हमारे शरीर को इस तरह से ढाल लिया कि शायद गर्मी के अंदर में जो है वह बाजरे का उपयोग बहुत कम हो जाता है शहरी क्षेत्रों में। अच्छा, ये धारणा ऐसी है कि बाजरा गर्म करता है, ये सही बात है? देखिए, बाजरा जो है वो गर्म तत्व होता है लेकिन वह शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं। अच्छा। बाजरे की जो गर्मी है वह उसमें मौजूद फाइबर, मैग्नीशियम और फास्फोरस के कारण जी। लेकिन और जैसा कि हम कहते हैं कि यह पाचन क्रिया को ठीक करता है, आयुर्वेद में पाचन क्रिया को जठराग्नि से जोड़ा गया है। तो जब जठराग्नि अगर प्रज्वलित रहेगी, जठराग्नि अगर मजबूत रहेगी तो यह शरीर के अंदर में सारे उपाप से जो प्रक्रिया हैं उनको सही करके सारे वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालेगा जी। और शरीर को एक ऊर्जा और ताकत प्रदान करेगा। बिल्कुल। तो अभी के काल में कुछ बातें करें सुधांशु भाई हमें? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चाहें तो बाजरे से ही शुरू कर सकते, चाहे तो, कि उपलब्धता मौसम के हिसाब से होती है, वरना आप बताएं कि अभी अधिकांश लोग घर में हैं और घरों से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनकी जो मोमेंट थोड़ी सी कम है, हालांकि छूट मिल चुकी है थोड़ी, लेकिन मोमेंट फिलहाल कम है। घर में बैठे ऐसा क्या हम बनाकर खाएं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और डेवलप करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं? और सीधी बात है, मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगी वो सारी चीजें जो हमारे घर में उपलब्ध हो उन्हीं से कुछ बनाएं। देखिए, हमारे घरों में भारतीय, राजस्थानी या मारवाड़ी हमारा जो किचन है ना, वो अपने आप में एक छोटा मोटा औषधालय है जी। यहाँ पर पाए जाने वाले हल्दी, अजवाइन, हींग, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये अपने आप में इतने मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों से भरे हुए हैं कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। आज हम हर जगह सुनते हैं कि साहब काढ़ा पिया जाए, काढ़े का सेवन अवश्य करें, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने स्वयं एक अभी सूचना जारी की थी कुछ दिनों पूर्व की च्यवनप्राश का सेवन अवश्य करें। वैसे च्यवनप्राश सर्दियों में खाया जाता है जी जी, लेकिन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो है वह एक अभी यह जारी किया क्योंकि उसके अंदर में जो आंवला, किशमिश और खजूर मौजूद होते हैं जी, वह विटामिन सी से भरपूर होते हैं और इससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो ये सब चीजें हमारे घर में हैं। अगर हम घर से शुरुआत करें तो हल्दी जो है मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा जो है इम्यूनिटी पावर, शरीर को ताकत प्रदान करने वाला जो है वह एक जो हमारा जो मसाला है जी। आप इसको सिर्फ दूध के साथ मिलाकर जी, देखिए कई बार क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है वो उसकी ताकत में 4 गुना इजाफा कर देता है जी। तो आप हल्दी को अगर आप दूध के साथ में मिलाकर अगर आप पियेंगे तो आपको ये रामबाण औषधि के रूप में मिलेगा। आपके शरीर में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस हो रही हो, आपको खांसी हो, जुकाम हो, आपको हल्का बुखार हो, अगर आप रात्रि के समय गर्म दूध में अगर 1 चम्मच जो हल्दी मिलाकर अगर पीकर अगर आप सो जाते हैं तो सुबह मैं कह रहा हूं आपको दूसरे दिन भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही दिन में जो है वो फर्क साफ नजर आएगा। इसी तरह अजवाइन जो है अगर हम उसको हल्के मतलब गर्म पानी के अंदर में अगर अजवाइन डालकर उसको पिया जाए तो बीमारियों से संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है और इस बात को स्वयं विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी मानते हैं जी। तो हम जैसे अगर हम घर में हैं, मान लीजिए हमारा बाहर जाना कम हो रहा है, तो जो हम रोटी खाएं उसमें हम थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन अवश्य मिलाएं। अच्छा। तो वो उस रोटी के अंदर में अजवाइन मिला हुआ रोटी का स्वाद भी बढ़ा देगा और इस रूप में अजवाइन जब हमारे शरीर में पहुंचेगा तो वो हमारे लिए बहुत फायदा देगा। इसी तरह हम हींग का सेवन अगर करें, जैसा कि हमारे भीतरी शहर में जाते हैं तो हर घर से हींग की एक अलग ही खुशबू आती है। बिल्कुल। तो हींग अपने आप में जो है वह एक कंप्लीट इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल प्रोडक्ट माना जाता है जी। यह हींग जो है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता ही है,
लेकिन इसके साथ ही फ्लू, खांसी और गले के अंदर में जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने का सबसे कारगर हथियार माना जाता है जी। और हमारे यहाँ दाल के अंदर में बिना हींग का जो है वो बघार लगता ही नहीं, तड़का लग जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसे तड़का कहते हैं, बघार हमारा लोकल शब्द। नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बघार का तो जितना बखान करे वो अच्छा है। हाँ। तो हींग अपने आप में एक मतलब ऐसा तत्व है जो आप मतलब सब्जी के अंदर में जिसका तड़का लगाकर अगर आप सेवन करें तो यह घर में बैठे बैठे भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा। अजवाइन का मैंने आपको बताया कि आप इसको रोटी के साथ, पराठे में, कहीं पर भी मिलाकर आप इसको खा सकते हैं। जी। जैसे एक पदार्थ होता है दालचीनी। हाँ, मैं इसके बारे में बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो दालचीनी जो है वह मतलब इसके जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जो गुण हैं जी, वह मतलब आप इस चीज को मान के चलिए कि उसको हर जगह पर, हर क्षेत्र के अंदर में, और जैसा कि हम देख रहे हैं, हम जब अगर आप टीवी पर देखें, अगर आप समाचार पत्रों में पढ़े तो जो काढ़ा बनाने की औषधि आती है उसमें सर्वप्रथम दालचीनी का नाम लिया जाता है जी। तो हम इसको विभिन्न रूपों में जो है वह इसका सेवन कर सकते हैं। आप घर पे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आपको 2 चाय पीने की आदत है, आप चाय के अंदर में हमेशा हर चाय के कप के अंदर में आप जो है वह दालचीनी का पाउडर मिलाकर आप उसका सेवन करें जी, वह आपके इम्यूनिटी पावर को, आपके शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जी। सुधांशु भाई ये कहते हैं कि दालचीनी को बहुत, 1-2 लोगों से मैंने डिस्कस किया कि नियमित रूप से हम लोग चाय में दालचीनी का पाउडर डाल के पीते हैं। कहा ये जाता है इससे भी शुगर होने की संभावना क्षीण हो जाती है लगभग, कहा सुना ऐसा है ना। लेकिन लोगों ने कहा कि चाय में इसका प्रयोग करने से उसमें जो गर्म चीज आ जाती है तो असर थोड़ा कम होता है। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा देखिए, अति हर चीज की बुरी होती है जी। अगर हम दिन में 10 चाय पी रहे हैं और उसमें सब में दालचीनी डालकर पी रहे हैं जी, तो उसका निश्चित रूप से अधिक सेवन, किसी भी मात्रा, कोई भी पदार्थ का जो है वो अधिक सेवन जो है वो शरीर के लिए घातक होता है। देखिए, दालचीनी के जो एक्टिव कंपोनेंट है ना, उसको सिनामल्डिहाइड कहा जाता है और इसी के कारण जो है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण इसके अंदर में डेवलप होते हैं जी, जो हमारे किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन को लड़ने में मदद करते हैं। अब आप इसका सेवन चाहे चाय के साथ करो, चाहे इसका सेवन आप काढ़े के रूप में करो, यह आप इस दालचीनी का जो सेवन है यह हमारे को गले की खराश, सर्दी, जुकाम आदि से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय बताया गया है जी। और आयुर्वेद भी जो है इस चीज को पूर्ण रूप से सही साबित करता है। आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी इसको कहते हैं कि दालचीनी जो है वह बहुत ही गुणकारी जो है वह हमारे लिए है जी। तो दालचीनी जरूर करें। बाकी जो यह शुगर को बैलेंस रखता है जी। दालचीनी के सेवन से हमारे पैंक्रियाज से जो निकलने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो रस हैं जी, जो हमारे शरीर के अंदर में जो हमारा मेटाबॉलिज्म से लेके हमारे को मजबूत करते हैं, तो जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है, इंसुलिन का जो जिसे कहते हैं स्त्राव है, वह उसको उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देता है और वह शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत मदद करता है जी। यानी कि एक बात तो पक्की है कि जब भी चाय पिए, सुबह शाम की चाय में आप दालचीनी थोड़ा सा पाउडर जरूर डाल के पी। अगर आप काढ़ा बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप चाय के अंदर में इसको डालकर इसका सेवन अवश्य करें जी। यह आपके लिए बहुत बेहतरीन उपाय सिद्ध होगा। सुधांशु भाई, मैं आपको काढ़े के बारे में भी पूछने वाला हूँ, लेकिन अगर आप ठीक समझे तो हमारे यहाँ का जो रेडियो का काढ़ा है वो गीत के रूप में होता है, तो आप चाहे तो वो काढ़ा एक बार हम पी लें। जी जी, नहीं, इस गाने का आनंद मैं भी लूंगा। जी जी। अनजान राहों का, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओ
पंछी अनजान बागों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। जाने क्या ये लोग दीवाने, जाने बस ये कलियां, ये फूलों की गलियां, जाने बस ये कलियां, ये फूलों की गलियां। मैं रागी अनजान गीतों का, बहारों मेरा नाम अनजाना। मेरा ही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। चलता हूँ मैं दूर मंजिल से, मेरा क्या है काम साहिल से। हर तूफानी धारा मेरा है किनारा, हर तूफानी धारा मेरा है किनारा। मैं मांझी अनजान धारों का, नजारों मेरा नाम अनजाना। मेरा ही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। गीत के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम है जागो जोधपुर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधांशु टाक। हेलो सुधांशु जी। नमस्ते। नमस्ते सुधांशु भाई। काढ़े